कल हम लोग आपका टॉपिक जो कर रहे थे वो लीवरेज वाला कर रहे थे। लीवरेज में हमने 3 प्रकार की लीवरेज भी कर ली थी, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। जो कल हम लोग लीवरेज वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कल हमने उसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज तीनों कर लिए थे। ऑपरेटिंग लीवरेज में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना होता है, और जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसमें अर्निंग पर शेयर निकालना होता है। वो कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमारे पास बहुत सिंपल था कि आपके पास सेल की वैल्यू दी हुई है, उस पर आप माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसमें से माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है अगर हमें सॉल्व करने के लिए आएगा, कितने परसेंट चेंजेस हुआ हमने उसमें कल बहुत सिंपल तरीके से देख लिया था। इसी क्वेश्चन में एक टाइप आती है कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी होगी, फिक्स कॉस्ट नहीं दी होगी, हमारे पास दिया होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, डिबेंचर्स होंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया होगा। उस तरीके से कैसे आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है और अर्निंग पर शेयर निकालना है, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। इसके लिए आपके पास बुक में एग्जांपल है, मतलब लीवरेज वाले में ही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक कंपनी है, उन्होंने ये बोला उसके पास अर्निंग बिफोर इन करंट ईयर 10,000, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी के पास जो है 10,000 रुपए है करंट ईयर में। फर्म हैज टू पे 5% डिबेंचर्स ऑन ₹40,000। पेज नंबर 93 के ऊपर है। कंपनी को जो 5% डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी देना होता है एंड 10% प्रेफरेंस शेयर फॉर 20,000 जिनके ऊपर उनको डिविडेंड भी पे करना होता है। उसके बाद कंपनी का जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 35% है। कंपनी जो टैक्स पे कर रही है फ्लैट 35% टैक्स भी पे कर रही है। आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर जो कंपनी के हैं वो 1,000 है। कंपनी के जो टोटल शेयर पेंडिंग है वो 1,000 है। हाउ वुड बी ईपीएस बी अफेक्टेड इफ EBIT, अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बेस तो हमें बता ही दिया कि 10,000 है, अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6,000 हो जाए और 14,000 हो जाए। हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी भाई ये किस तरीके से हो रहा है, हमें वो बेस तीनों ही बनाने पड़ेंगे। यहां आपके पास आएगा पार्टिकुलर्स, बेस, केस 1 है, बेस उन्होंने क्या बताया हमारे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहला केस तो उन्होंने यही बताया कि हमारे पास 10,000 रुपए बेस है। अगर इसको कितना भी हम 6,000 कर देते हैं पहले केस में, दूसरे में 14 है। हमें तो पता होना चाहिए कितने परसेंट बढ़ा और कितने परसेंट कम हुआ है, कितने परसेंट बढ़ा है भाई। कोई एग्जांपल के तौर पे मतलब 40% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 40% डाउन हुआ है। बहुत सिंपल है ना भी, 10,000 का 40% 4,000 होता है, तो 4,000 यहाँ पे ऐड हो गया तो मतलब 40% प्लस हुआ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट पहले केस में हम देख रहे हैं कि डाउन हो रहा है 40%, दूसरे केस है कि प्लस में हुआ है। अभी हमने अर्निंग पर शेयर निकालना है, वो कितना हमारा निकल के आता है अगर शेयर की वैल्यू में प्लस और डाउन, सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डाउनफॉल आता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको जो माइनस करना होता है वो आपको करना होता है इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं। इंटरेस्ट किन लोगों को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, डिबेंचर होल्डर को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं या इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको आप लोग डिविडेंड पे करते हैं। तो कंपनी ने बोला था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास 5% डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, तो 5% डिबेंचर्स होल्डर हैं तो आप लोग 5% जो सबका आप लोग इंटरेस्ट जो है पे कर दोगे। हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं 40,000 के, उसका 5% कितना वैल्यू बनता है 2,000 रुपए। कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। सब में हमने 2,000 रुपए इंटरेस्ट जो है पे कर दिया है सभी शेयर होल्डर को। हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। हमने EBIT, पहले हमारे पास EBIT था, इंटरेस्ट उसमें से हमने निकाल दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया है, बच गया हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आप निकाल लेंगे, 6,000 में से 2,000 गए 4,000, 12। अब इसके बाद जो आप माइनस करेंगे वो हमारे करेंगे टैक्स एट द रेट 35%।
35% टैक्स जो है इसमें से हमें उन्होंने बोला था कि हमारे पास टैक्स रेट जो है फ्लैट जो है 35% है। तो आप लोग सबका टैक्स जो है 35% निकाल लेंगे। इसका कितना कितना बनता है, 4000 का 35%, 8000 का 35%, 12000 का 35%, आपकी बुक में दिया हुआ उन्होंने 1400, 2800, 4200। ठीक है जी। जी अगर आप लोग पे कर देते हैं, आपके पास लास्ट में जो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स 4000 में से 1400 चलेंगे तो 2600, 5200, 12000 में से पहले से गए तो हमारे पास 7800। अभी अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस हम लोग करेंगे जो हमारे पास शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड करेंगे, माइनस डिविडेंड। जब आप लोग डिविडेंड पे कर देंगे तो आपके पास लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। हमारे पास जो बचने वाला है यहाँ पे फॉर शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर के पास पैसा जा सकता है। अभी देखिए भी डिविडेंड उन्होंने बोला था कितना देना है, 10% ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। 10% ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग डिविडेंड देने वाले हैं। सबका आप डिविडेंड निकाल सकते हो, आपके पास इन्होंने निकाला हुआ है 20,000 का 10%। प्रेफरेंस शेयर कितने थे, 20,000। 20,000 का 10% कितना बनता है, 2000। तो अर्निंग हमारे पास फर्स्ट केस में 600 रुपये बचती है, दूसरे केस में 3200 बचती है, तीसरे केस में हमारे पास 5800 बचती है। अर्निंग पर शेयर निकालना हो EPS तो कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर कितने थे हमारे पास 1000 थे, तो यहाँ पे 0.6 मतलब एक शेयर के ऊपर अगर इस केस में काम कर रहे हैं 60 पैसे एक शेयर होल्डर को मिलते हैं। इस केस में काम कर रहे हैं 3 रुपए 2 पैसे एक शेयर, इस केस में काम कर रहे हैं तो 5.8। अभी इसकी परसेंटेज आपको निकालनी होती है कितने परसेंट हमारे पास चेंजेस आया। कौन बंदा निकाल के बता सकता है कितने परसेंट चेंजेस हो रहे हैं। हमें डिफरेंस देखना होता है भी इसमें कितना डिफरेंस आया है। 2.6 का डिफरेंस है, इधर माइनस हो रहा है 2.6, इधर प्लस हो रहा है। तो आप क्या करेंगे 2.6 डिवाइड बाय 3.2, जो भी वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो पता लग जाएगा 81.85% का चेंजेस आया है। यहाँ पे इधर लिखा जाएगा माइनस में 81.25% चेंजेस हुए, यहाँ पे प्लस में चला गया 81.25%। ये डिफरेंस इस तरीके से निकाला जाएगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली करने के लिए पेपर में आ सकता है। अगर आपको EBIT दिया गया होगा, आपको उसमें से इंटरेस्ट पहले माइनस करना होगा, फिर उसके बाद आप लोग टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स के बाद डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर आपके पास जो अर्निंग निकलेगी उसमें अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, फिर परसेंटेज हमें रेशियो देखना होगा भी कितने परसेंट चेंज हुआ है। ये आपका लीवरेज में क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है जी।